कपूर ज्वेल्स शहर की सबसे भरोसेमंद दुकानों में गिना जाता था। कांच की दीवारें, चमकती लाइटें और अंदर करोड़ों के हीरे। लेकिन उस सुबह जब शटर उठा तो रोशनी थी, हीरे नहीं, डिस्प्ले खाली, वॉल्ट खुला हुआ, करीब 15 करोड़ का माल गायब। दुकान का मालिक राजीव कपूर फर्श पर बैठा था, आंखें सूजी हुई, बार बार एक ही बात कह रहा था, इतनी सिक्योरिटी किस काम की। सीसीटीवी में 3 मास्क्ड आदमी दिखे, अलार्म नहीं बजा, गार्ड वॉशरूम में बंद मिला, सब कुछ प्रोफेशनल। पुलिस को फुटेज देखकर शक हुआ, क्योंकि चोर सीधे उसी लॉकर तक पहुंचे जहां हाई वैल्यू डायमंड सेट्स रखे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो। शक गया आदित्य पर। आदित्य 8 साल से शोरूम संभाल रहा था। राजीव उसे बेटे जैसा कहता था। आदित्य ने शांत आवाज में कहा, अगर मैं करता तो इतना साफ नहीं करता। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। 3 दिन बाद इंश्योरेंस क्लेम फाइल हुआ। अमाउंट 20 करोड़। इंस्पेक्टर ने पूछा, चोरी तो 15 की थी। राजीव ने धीमे से कहा, नया हाई वैल्यू स्टॉक आया था, पॉलिसी अपडेट थी। पेपर साफ थे। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम प्रोसेस शुरू किया और क्वाइटली एक ऑडिट बैठा दिया। इंश्योरेंस ऑफिस में फाइल्स खुली, कैलेंडर पर एक तारीख घेरा गया। रॉबरी से 2 हफ्ते पहले उस दिन शोरूम के रिकॉर्ड्स में अचानक करोड़ों का हाई वैल्यू स्टॉक ऐड हुआ था। इनवॉइस लगा था, जीएसटी वैलिड था, पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रही थी। ऊपर से सब ठीक, लेकिन एक सवाल उठा, इतने साल पुराने सप्लायर्स के साथ काम करने वाला शोरूम अचानक करोड़ों का माल एक नए सप्लायर से क्यों लेगा? एड्रेस वेरीफाई किया गया, छोटा सा ऑफिस, कोई प्रॉपर स्टोरेज नहीं। ऑडिट हेड ने निष्कर्ष निकाला, स्टॉक सिर्फ पेपर पे आया है, जमीन पर नहीं। शक और गहरा हो गया। रॉबरी स्टेज थी। राजीव कर्ज में डूब चुका था, मार्केट ने साथ छोड़ दिया था। इंश्योरेंस पे आउट ही आखिरी उम्मीद थी। उसने आदित्य को पार्टनर बनाया। प्लान सिंपल था, फेक रॉबरी दिखाकर इंश्योरेंस क्लेम और प्रॉफिट 50-50। लेकिन आदित्य के मन में सिर्फ पैसा नहीं था। उसके पिता इसी शोरूम में काम करते थे। बीमारी में मदद का वादा हुआ था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। उसके भीतर था सालों का दबा हुआ गुस्सा, और इसलिए उसने एक एक्स्ट्रा चाल चली। प्लानिंग के दौरान हिडन कैमरा लगा दिया, हर डिस्कशन रिकॉर्ड। अगर राजीव मुकरा तो रिकॉर्डिंग उसके पास थी, खेल उसके हाथ में था। कुछ दिनों बाद इंश्योरेंस अप्रूवल में लाया। राजीव ने आदित्य को वेयरहाउस बुलाया। आदित्य तय समय पर पहुंचा। हीरे उसकी कार में थे और सारे रिकॉर्डिंग्स भी। वेयरहाउस की डिम रोशनी में राजीव ने कहा, कल पैसा आ जाएगा। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी शटर उठा, पुलिस अंदर, कार से हीरे बरामद। राजीव ने ही पुलिस को एनोनिमस टिप दी थी। प्लान साफ था, आदित्य को मेन आरोपी दिखाना, राजीव विक्टिम। आदित्य के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। राजीव अपने प्लान के अनुसार आदित्य को फंसा चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर ने राजीव को भी वही रोक लिया। इंश्योरेंस फ्रॉड यूनिट पहुंच चुकी थी। टैबलेट पर वीडियो चला, हिडन कैमरा फुटेज, जिसमें राजीव खुद प्लान डिस्कस कर रहा था। राजीव का चेहरा उतर गया। इंस्पेक्टर बोला, यह रिकॉर्डिंग हमें 2 दिन पहले मिल चुकी थी। आदित्य ने इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही फुटेज दे दिया था। उसे अंदाजा था कि राजीव कपूर धोखा देगा। इंश्योरेंस टीम ने पे आउट डेलिबरेटली होल्ड किया। दोनों को लगा था कि वो एक दूसरे से चालाक है, लेकिन ऑडिट की वो रिपोर्ट पहले ही सब बता चुकी थी। कुछ महीनों बाद कपूर ज्वेल्स पर ताला लगा था। बोर्ड उतर चुका था। राजीव कपूर जेल में था। लेगेसी बचाने निकला था, नाम डुबो बैठा। आदित्य भी जेल में था, बदला लेने निकला था, खुद फंस गया। दोनों ने सोचा था कि आखिरी चाल वही चल रहे हैं, लेकिन सच ये था, दोनों बस अपनी अपनी चाल में उलझे रहे, और जो फाइल क्वाइटली खुली थी
उसने पहले ही फैसला कर लिया था। शहर में आज भी रोशनी जगमगाती है, शोरूम खुलते हैं, लोग भरोसा करते हैं। बस फर्क इतना है, भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन उसका असर देर तक रहता है। अगर ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस चैनल का हिस्सा बन जाइए।